आते जाओगे सीखते जाओगे। क्या है सबसे बड़ा गुरु कौन है? ठोकर। मुझे जरूरत पड़ी, मुझे लखनऊ वाला जो मकान रजिस्ट्री करवाई, ये रियल कहानी, हम लोग झूठ नहीं बोलते है ना। वो 2003 की बात है, 2003 में मैंने वो प्रॉपर्टी ली थी लखनऊ वाली में। तो जब हम लोग बॉम्बे से इधर आए तो रजिस्ट्री कराना था, मेरे पास 50,000 रुपये कम पड़े थे, ये 50,000 रुपये कम पड़े थे। और आपके भाई साहब है वो नेवी से रिटायर, वो भी साथ में रजिस्ट्री करवा रहे थे, उनको भी 50,000 रुपये की जरूरत थी। फाकी था क्योंकि हम लोग आनंद फानंद में आए, वो अच्छी लगी जमीन और हम लोगों ने सोचा चलो इसको रजिस्ट्री करवा लेते हैं। तुरंत पसंद आ गई जमीन तो रजिस्ट्री करवा था। 50,000 रुपये की जरूरत थी। देखिए ये एक फर्क होता है नेटवर्कर और जॉबकर में। वो नेवी में थे, सर जो है नेटवर्क करते थे उस समय। तो मेरे मामा जी थे, मेरे अपने सगे मामा जी, तो उन्होंने कहा कि मामा जी मुझे 50,000 रुपये दे दो, तो शुगर मिल में रिटायर हुए तो उनको पैसा मिला था। तो बोले मामा जी मुझे 50,000 रुपये दे दो, वो उनको पैसे दे दिए। सर ने बोला भी नहीं, मगर हमारे पास भी 50,000 रुपये होते, हम भी इस जुगाड़ में थे कि किसी से ले लें, फिर जब बॉम्बे वापस जाएंगे तो वहाँ से छोड़ देंगे पैसा, उसको मतलब डाल देंगे। तो वो पैसा लेकर के मेरे मामा आए, तो एक ही मकान में हम लोग वहीं पे थे 12 बजे में, मेरी मौसी थी उन्हीं के घर पे थे। वो पैसा लेकर के आए और चुपके से अंदर रूम में गए, उन्होंने पैसे निकाले और आपके बड़े भाई हैं उनको पैसे वो दे दिए। बोले ये पैसे आप ले लीजिए। तो इतने धीरे उनको बोले, और मैं किचन में चाय बनाने जा रही थी, तो वो बोले पैसे देते हुए, बोले ये पैसे मैंने आपको दिया है, आप किसी को बताना मत। हम लोगों को बोले उन लोगों को मत बताना, क्योंकि उनको भी बताना पैसे की जरूरत है उनको। तो बोले उनको भी पैसे की जरूरत है, पता नहीं वो दे पाए कि ना दे पाए, तो ये पैसे आप ले लीजिए और अपना काम कर लीजिए। मैं सुनी, अब चूंकि मैं महिला हूँ तो मेरे आँख में इतनी तेज ना चार आँख मुझे, मैं रोने लगी, मेरे आंसू बहने लगे और मैं भाग के बाहर आई और ये रूम में बैठे थे, मेरा बड़ा वाला बेटा था। तो ये बोले तू गई थी चाय बनाने लेके नहीं? तो मैंने कहा कि नहीं। फिर बोले रो के, इनको लगा किसी ने कुछ कह दिया हुआ। बोले क्यों रो रहे हो, क्या हुआ क्या हुआ? तो मैंने कहा कुछ नहीं। फिर पूछे क्या हुआ बताओ, तो किसी ने कुछ कहा है क्या? तब मैंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, वो मामा ऐसे बोल रहे थे। तो सोचिए सामने से आपका सगा वाला इस तरीके से आपको बोले, आपके दिल पे क्या गुजरेगी? सर ने कहा मुझसे क्यों रो रही हो, क्या रो रही हो, मैं हूं ना, ऐसा कर लूंगा। मुझे पता है नेटवर्कर की ताकत उनको नहीं पता है। ये उनकी गलती नहीं है, ये आज हमारे वक्त का है। हमारा समय और ज्यादा बदल गया क्योंकि हम हारने वालों में से मेरे ओरिजिनल कागज भी आप रखो, डुप्लीकेट कागज आप हमको दो, मेरी रजिस्ट्री अपने पास रखो, और हम जब यहाँ से बॉम्बे जाएंगे 1 हफ्ते के अंदर आपका पैसा आ जाएगा, तब आप हमारी रजिस्ट्री हमको दे देंगे। ईमानदार व्यक्ति था, मान गया। नहीं मतलब हमने जो होता है रजिस्ट्री का डुप्लीकेट पेपर अपने पास रखा, ओरिजिनल उसको दिया और फिर हम लोग बॉम्बे चले गए। हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मैं आपको बताऊँ कि हमने, और उसके बाद में हमने अपना भी पैसा दिया उस रजिस्ट्री को छुड़ाने के लिए 50,000 रुपये, और भाई साहब को भी 1 लाख देना था, उन्होंने 50,000, उनका भी पैसा हमने भरा। और वो कागज हमने अपने लिए, सोचिए कि ये चीज़, और जिन मामा ने बोला था वो मामा मेरे मरते मरते मर गए, मगर सारी दवाई का पैसा मेरे स्टॉक पॉइंट से हो जाता है। कि आप जो है मतलब मुझे पैसा नहीं दी, कोई बात नहीं। और एक दिन ऐसा आया कि जिस मकान के लिए उन्होंने 50,000 रुपये बोला, मेरे मकान में आया, जब मेरा पूरा 4 मंजिला मकान बना हुआ देखे तो खुश हो गए, कहे मुझे नहीं पता था कि नरेंद्र एक दिन सच में दिन बदल देंगे, नरेंद्र एक दिन सच में दिन बदल देंगे। बहुत मेहनती लड़का था, हमको तो पता। ये वो लोग होते हैं ना कि जब आप किसी काम को शुरू कर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा रोकते हैं, वो पैर पकड़ करके बैठ जाएंगे, मत करो मत करो मत करो, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं। जो व्यक्ति कभी कुछ किया नहीं, मगर अगर आप जिद्दी बन गए ना तो आपके सपने पूरे होंगे। जो पैर पकड़ करके कहते हैं
मत करो, वो आकर के आपके बगल पे खड़े थे, मुझे तो पता था कि आप एक दिन दुनिया बदल देंगे। कभी भी अपने मन में मलाल मत रखना किसी के लिए। अगर कोई आपको सामने से ना बोल रहा है, उसका शुक्रिया अदा करना, क्योंकि वो आपको मजबूत और मेहनती बना रहा है आगे बढ़ने के लिए, इतिहास रचने के लिए वो प्रेरित कर रहा है आगे। जो हाथ से काम करता है वो पेट भरता है, और जो बुद्धि से काम करता है वो तिजोरी भरता है। सही है? जो हाथ से काम करता है वो पेट भरता है, और जो बुद्धि से काम करता है वो तिजोरी भरता है। अभी मैंने आपको बताया कि लेबर कम करूँ ना, अपने सर पे छत नहीं कर पाता, वो खाली पेट भरता है, मगर जो बुद्धि से काम करता है। आज डीएक्शन में सक्सेस है। आज डीएक्शन में देखिए, अभी बिहार में स्पॉन्सर हम चेंज कर लेंगे, पढ़े लिखे नहीं है, पर जिसका बुद्धि अच्छा है, जो बुद्धि से काम करता है ना, आज स्पॉन्सर की बुद्धि कमा रहे